अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हम लोगों की डिस्कशन चल रही है बेगम मैनेजमेंट के ऊपर। आज उसका पार्ट 4 है और आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे फ़ाइट्स के ऊपर जो मियाँ बीवी के दरमियान हो जाती है और लड़ाइयों के ऊपर। जिस शख्स से भी आप बात करते हैं तो वो कहता है जी मेरी बीवी से लड़ाई हो गई। जिस बेगम से बात करेंगे वो बोलेंगे जी मेरे अपने शोहर से लड़ाई हो गई। और ये लगता है कि 100% माशरे में सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इसकी अब दो साइड्स हैं। पहली साइड तो है कि वाकई माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम किसी और का पर्सपेक्टिव समझने के लिए कोशिश भी नहीं करते, उसके अहल भी नहीं रहे। तो ये मरीज़ों का माशरा इसमें चलता रहता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हर लड़ाई बुरी लड़ाई नहीं होती। जो लड़ाई है ना, ये हुस्न है मोहब्बत का। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है कि किसी कपल को, मियाँ बीवी को, अगर मैं मोहब्बत करता हुआ देखूँ, प्यार की बातें करता हुआ देखूँ तो उनके ज़्यादा पता नहीं चलता। ये भी नहीं पता जो बात कर रहे हैं वो सच भी है कि झूठ है, दिखावा है, धोखा है, फ़रेब है, फ़्रॉड है, क्या चीज़ है। हाँ, अगर लड़ते हुए किसी को दिख लूँ ना तो मैं 100% श्योरिटी से बता सकता हूँ कि इन दोनों में कितनी मोहब्बत है। देखिए, जिस शख्स से आप मोहब्बत नहीं करते ना, वो आपको हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट करने के लिए, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत मौजूद हो। आपको अपने बेटे से प्यार है, वो आपकी नाफरमानी करेगा तो आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। आपको अपनी बीवी से प्यार है, वो नाफरमानी करेगी, गुस्सा करेगी, लड़ाई करेगी, आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। आप शौहर को चाहती हैं, वो आपकी बात नहीं सुनता, आप उसकी अदम तवज्जुही का शिकार हैं, वो आपको अटेंशन नहीं देता, तो आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर मोहब्बत होगी नहीं तो तकलीफ़ किस बात की पहुँचेगी। मोहल्ले में कोई शख्स किसी और की बीवी से कोई बात कर रहा है, आपको क्या परेशानी है, आप भाड़ में जाएँ, जो चाहे करें। तो हर्ट होने के लिए, तकलीफ़ के लिए ज़रूरी है कि पहले मोहब्बत मौजूद हो। लड़ाई के लिए लाजमी ज़रूरी है कि पहले प्यार मौजूद हो। प्यार होगा ही नहीं तो लड़ाई किस बात की होगी भैया। प्यार होगा तो लड़ाई होगी ना। तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है किसी को लड़ता हुआ दिखना तो 100% श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये होता रहता है। देखिए, दो शख्स हैं, दो अलग अलग ख़ानदान में, अलग अलग माहौल के अंदर, बिल्कुल अलग अलग बिलीफ सेट के अंदर दोनों ने परवरिश पाई है। अब एक के ख़ानदानी इक़्तिदार कुछ और हैं, एक के कुछ और हैं। अब दोनों बंदे आके मिल जाते हैं। इसलिए वो मेरा दोस्त कहता है अब्दुल्ला की शादी छोटी उम्र में कर देनी चाहिए। उसके पास एक शख्स आया, उसने पूछा कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, क्या करूं। तो पहला बेटा 21 साल का है, तो उसने बोला जी आप 18 साल की बच्ची से शादी कर दें। फिर बोला दूसरा बच्चा 30 साल का है, तो उसने 18 साल की बच्ची से शादी कर दें। लेकिन तीसरा बेटा मेरा 38 साल का है, कह रहे 18 साल की बेटी से शादी कर दें। तो उनका कह रहा है आप पागल हैं, आप सबके लिए एक ही उम्र की सजेस्ट कर रहे हैं। तो कहने लगा कि जी शादी जितनी छोटी उम्र में हो जाए उतना अच्छा होता है। ये लोग दोनों साथ में ग्रो होते हैं। और अगर उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर ग्रो नहीं होते, अपनी चीज़ों में फ़िक्स हो चुके होते हैं, फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये जो लड़ाई है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसमें अपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। खिलाफ़ शरा कोई बात नहीं करनी। लड़ाई हो रही है, सबसे पहले सोचें कि अल्लाह के लिए अगर इस शख्स को मैं माफ़ कर दूँ जो कि मेरी बीवी है, मेरा शौहर है, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। हो सकता है कोई परेशानी हो गई हो सकता है सुबह 9 to 5 ऑफिस में आया हो, वहाँ से वापस आया हो तो ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो। शोर सोचो, हो सकता है बच्चों ने ज़्यादा तंग किया हो, खाना जल गया हो, कोई और मसला हो गया हो, ससुराल में कोई मसला हो गया हो, कोई फ़ोन, ईमेल या मनूस व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया हो तो उसकी वजह से हो गया हो। तो एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपको लाजमी देना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी गाली गलोच का इस्तेमाल ना करें। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ही बुरे लोग होते हैं जो गाली देते ना, तो अच्छे लोग नहीं होते। तो गाली बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल यूँ समझ लें हराम है, बिल्कुल गाली नहीं देनी, ना बीवी ने देनी है ना शोहर ने देनी है। अब हदीस शरीफ से देख लीजिए हमें कितनी अच्छी अच्छी मिसालें मिलती हैं। एक वाक़या हदीस शरीफ में पढ़ा, बाबुल गैरा में आया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ मेहमान आए। उन्होंने माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि घर में कुछ है तो दे दें। तो उन्होंने कुछ है नहीं लेकिन मैं कुछ पका देती हूँ, कुछ बना देती हूँ। तो उन्होंने मैसेंजर को भेज दिया कोई बंदे को कि जाओ किसी और घर से देखो कुछ है तो। उम्मे सलमा के घर से वो बंदा जाके कुछ खाना लेकर आ गया। अब जैसे ही वो खाना घर के अंदर लेकर आया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो बॉल जो था उसका पकड़ा, उसको फेंक के तोड़ दिया। जो प्लेट थी वो भी टूट गई और खाना भी सारा गिर गया। अब बताइए अगर आपकी बीवी ये हरकत करे तो क्या करें। उसका आखिरी दिन बेचारी का शादी का ना, उसके दिन उसको आप घर से रवाना कर दें कि तुमने किस तरीके से क्या किया, मेहमान घर में बैठे हुए हैं, क्या कर रही हो। वो घर भी छोटे थे, ऐसा तो नहीं था ना कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और 2 केनाल का घर है, दूसरे कोने में सब कुछ ये कार्रवाई हो रही है, जो कुछ हो रहा है सबके सामने ही हो रहा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने जो टूटी हुई प्लेटें थी उनको जोड़ा और बोला क्या करें, आपकी माँ को गैरत आ गई, वो गैरत खा गई। मोहब्बत में गैरत होती है ना, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके घर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वहाँ पर मेहमान आए, वो उनको फ़ीड कर रही हैं और कोई और खाना भेज दे। बाद में क्योंकि उनको जस्टिस करनी थी तमाम बीवियों के दरमियान, उन्होंने नया प्याला लेके, नया बाउल लेके उनके घर में वापस भिजवा दिया। वो भी सोचती होंगी ये तो वो वाला नहीं है जो गया था। लेकिन आप सोचें कि ऐसी कंडीशन अगर आपके घर में आ जाए तो आपका क्या होगा।
छोड़ दीजिए कि वो दूसरी बीवी कह रही है, उसकी तो परमिशन ही नहीं ना, उसकी तो जान ही निकाल देंगे आप। आपका कोई रिश्तेदार भेज दे, कोई कज़न भेज दे, कोई नंद भेज दे, कोई भावज भेज दे और आपकी बेगम ये काम करे तो आप उसका क्या हाल करें। लेकिन बात करते रहा करें। ये छोटी मोटी लड़ाई चप्पलिश होती रहती है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि बंदा अगर अकेला हो ना तो अपने आप से लड़ पड़ता है। तो दो बंदों में तो लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना। बंदा अकेला भी बोलता है यार ये काम नहीं करना चाहता, ये क्यों किया, ये क्यों बोल दिया, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। आप अकेले थोड़ी देर के लिए बैठिए ना 10 मिनट में, तो यकीन जानिए आपकी अपने आप से लड़ाई हो जाएगी। फिर भी वो दूसरे, वो एक दिन अब्दुल्ला ने से बात हुई तो कहने लगा कि मोहब्बत में दूरियों का पता तो उस वक्त लगा, मोहब्बत में दूरियों का पता तो उस वक्त लगा जब उसने पूछा कैसे हो, मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। तो ये लड़ाई जो है छोटी मोटी ये होती रहती है, इसके बाद तो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। इनको इस तरीके से आप देखें कि इसकी मदद से आप रिज़ॉल्व कर रहे हैं दिलों के अंदर जो कुदूरतें हैं। नियत कर लिया करें जब भी बेगम शोहर आपके सामने कोई भी लड़ने के मूड में चलता हुआ है ना, तो अल्लाह से कहा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह साईं मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ किसी भी शर से जो इस डिस्कशन की सूरत में निकले, उसके लिए या मेरे लिए, मुझे उसके शर से बचा, उसे मेरे शर से बचा। बस चुपके से दुआ मांग लिया करें, जल्दी से रट लें, 10-12 सेकंड लगते हैं। उसके बाद बात करें और उस नियत से करें कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ है, उसको आप सुन रहे हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप उसका मदावा कैसे कर सकते हैं। औरतें जो होती हैं हमेशा से ही जज्बाती होती हैं भैया। आप जो बात 1 सेकंड में करेंगे उनको वो बात करने में ना घंटा लग जाएगा, उसके बाद भी मुतमईन नहीं होंगी, बोलेंगे मेरी बात सुनी नहीं। आपको बहुत ज़्यादा सुनने की आदत डालनी पड़ती है। अगर शादी करनी है तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे माशरे में हर दूसरा कोर्स हो रहा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और आज तक कोई कोर्स नहीं देखा मैंने इंडिया पाकिस्तान में जो लिसनिंग स्किल्स के ऊपर हो रहा हो। सुनना तो सिखाए ना, तो बच्चों को शादी से पहले सुनना ज़रूर सिखा दिया करें, बीवियों को भी, शोहरों को भी, बेटों को भी और बेटियों को भी। तो उसको सुने और कोशिश करें कि उसका मदावा करें, क्योंकि एक दिन आएगा कि जितने सवालात आप उससे कर रहे हैं और जितने ताने आप उसको मार रहे हैं और जितने तंज़ आप उसको मार रहे हैं, एक वक्त आएगा वो तमाम सवालात आपके पास आपसे भी पूछे जाएंगे और यकीन जानिए आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उस वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपको बख्श दिया जाए, आपको माफ़ कर दिया जाए, सवाल ही ना पूछे जाएँ, तो कोशिश किया करें उस रहम की थोड़ी सी झलक जो आप चाहते हैं अपने लिए, अपने शोहर और बीवी को भी दिखा दीजिए। मेरी कड़वी और मुश्किल बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।